जब ब्रह्मांड की शांति असंतुलित हो जाए, जब अधर्म की छाया धर्म की रोशनी को ढंकने लगे, तब स्वयं सृष्टि कोई ना कोई उपाय रचती है। ऐसा ही उपाय था वह महान धनुष, जो कालांतर में श्री राम के हाथों में आया और जो साक्षी बना उस युगांतकारी क्षण का, जब राम ने शिव धनुष को भंग कर सीता का वरण किया। पर इस धनुष की कथा वहीं से नहीं शुरू होती। इसकी उत्पत्ति स्वयं काल के उद्गम से जुड़ी है, एक ऐसी रहस्यमयी गाथा जो केवल ऋषियों की वाणी और देवताओं के सन्निधानों में ही सुरक्षित रही, और आज हम उसे अनकही गहराई से सुनते हैं। उस धनुष का नाम था पिनाक, भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र, जिसका स्पर्श तक देवताओं के लिए वज्र समान था। इसकी उत्पत्ति तब हुई जब त्रेता नहीं, सत्ययुग भी नहीं, अपितु जब स्वयं सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी। ब्रह्मा ने जब पंचतत्वों से जीवन का ताना बाना बुनना शुरू किया, तब उसी समय उन्होंने देखा कि रचना के साथ साथ विनाश की ऊर्जा भी स्वतः उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इस संतुलन को साधने हेतु भगवान शंकर को विनाश का दायित्व सौंपा और साथ ही उन्हें एक ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान करने का संकल्प लिया जो केवल ब्रह्मांड की असमानता को संतुलित करने हेतु प्रयोग में लाया जाए। ब्रह्मा ने समाधि में जाकर उन सभी तत्वों का आह्वान किया जो अग्नि से भी तीव्र, वायु से भी अदृश्य, जल से भी गहन और पृथ्वी से भी स्थायी हों, और यहीं से जन्म हुआ उस दिव्य धनुष का, जिसे ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा और जिसका प्रत्येक भाग किसी न किसी दैविक शक्ति का प्रतीक था। उसकी प्रत्यंचा ब्रह्मा ने सूर्य की किरणों से रची थी, उसकी डोरी चंद्रमा के शीतल प्रकाश से गूंथी गई थी, उसका सिरा अग्नि के ताप से तपाया गया था और उसका मूल शिव के तपोबल से भरा गया था। जब यह धनुष पूर्ण हुआ, तब उसकी दीप्ति इतनी प्रखर थी कि स्वयं ब्रह्मा को उसकी शक्ति को नियंत्रित करने हेतु शंकर को स्मरण करना पड़ा। भगवान शंकर जब कैलाश से ब्रह्मलोक पधारे, तब उन्होंने उस धनुष को देखते ही समझ लिया कि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं, अपितु स्वयं शिव का भविष्य का प्रतीक बनेगा। शंकर ने उस धनुष को ग्रहण किया और उसे पिनाक नाम दिया, जो शिव के रौद्र रूप का प्रतीक बना। इसी कारण से शिव को पिनाकी भी कहा जाता है। इस धनुष से भगवान शिव ने कई बार ब्रह्मांडीय असंतुलन को ठीक किया, कई असुरों का अंत किया और कई बार देवताओं को भी चेतावनी दी कि शिव का धैर्य असीम है और उसका विस्फोट सृष्टि का अंत बन सकता है। यह धनुष शिव की तपस्या का प्रतीक था और इसीलिए जब शिव ध्यान में होते, यह धनुष उनके पास रखा रहता और उसकी तपोऊर्जा से समस्त दिशाएं कंपायमान रहती। परंतु एक बार कुछ ऐसा घटा जिसने इस धनुष की यात्रा को एक नए मोड़ पर ला दिया। एक बार भगवान शिव ने सती के वियोग में संपूर्ण सृष्टि से विरक्ति ले ली थी और वे तप में लीन हो गए थे। देवताओं ने सोचा कि शिव का पिनाक अब निष्क्रिय हो गया है और अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यदि यह किसी असुर के हाथ लग गया तो समस्त ब्रह्मांड संकट में पड़ सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने परामर्श किया और यह तय हुआ कि यह धनुष अब किसी ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां केवल धर्मात्मा ही उसे स्पर्श कर सके। यही विचार लेकर वे तीनों पधारे मिथिला, जो उस समय तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध थी। वहां के राजा देवराज जनक तपस्वी, ज्ञानी और धर्मप्रिय थे। ब्रह्मा ने जनक को आदेश दिया कि वह इस धनुष की देखरेख करें और उसे केवल किसी ऐसे वीर को ही दिखाएं जो न केवल बाहुबल से बल्कि आत्मबल से भी उस योग्य हो। जनक ने उस धनुष को अपने राज्य के गुप्त मंदिर में स्थापित किया और उसके चारों ओर ऐसे मंत्रों की रक्षा बिछाई जो केवल सत्पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति देते थे। वर्षों बीत गए। उस धनुष की चर्चा किंवदंतियों में बदलने लगी। लोग कहते कि यह केवल कथा है, कोई वास्तविक अस्त्र नहीं। पर मिथिला के ऋषि, जनक के पूर्वज और स्वयं जनक इस धनुष की दिव्यता से परिचित थे। तभी एक बार जनक ने एक संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी वीर उस धनुष को उठाने में सफल होगा, वही मेरी पुत्री सीता के योग्य वर होगा। यह संकल्प केवल विवाह हेतु नहीं था, यह तो एक युग परिवर्तन का संकेत था। एक संकेत कि अब वह पुरुष जन्म ले चुका है जो पिनाक को उठाने की क्षमता रखता है और जिसके हाथों यह धनुष इतिहास का अंग बनेगा। अब राम का आगमन हुआ, लेकिन यह कहानी राम के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि धनुष के दृष्टिकोण से जाननी चाहिए। जब राम जनकपुर पहुंचे और उन्होंने धनुष को देखा, तब वह धनुष वर्षों बाद ऐसी दृष्टि से देखा गया
जिसमें न तो लालसा थी न प्रतिस्पर्धा, केवल समर्पण था। राम की दृष्टि में तप था, उनकी उंगलियों में संयम और उनके मन में आदर था। पिनाक वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। न वह किसी को देख पाया था, न अनुभव कर पाया था, पर राम के स्पर्श में वह शांत हो गया। और जब राम ने उसे उठाया तो यह केवल एक वीर का शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह एक युग का उद्घाटन था। पिनाक टूट गया, पर वह पराजित नहीं हुआ। उसका टूटना स्वयं उसकी सिद्धि थी। वह टूटकर राम के चरणों में समर्पित हो गया, मानो कह रहा हो कि अब मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस क्षण से पूर्व धनुष केवल शिव की तप शक्ति का प्रतीक था, पर इस क्षण के बाद वह श्री राम की मर्यादा का प्रतीक बन गया। जब वह टूटा तब सृष्टि में एक कंपन हुआ, देवताओं की आंखें नम हुईं और ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, पिनाक अब नष्ट नहीं, वह श्री राम के चरित्र में विलीन हुआ। यही कारण है कि शिव धनुष की कथा केवल एक विवाह प्रसंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के हस्तांतरण की कथा है। राम जो मर्यादा के प्रतीक बने, उन्होंने न केवल पिनाक को उठाया बल्कि उसे अपनी आभा में समाहित कर लिया और यह प्रमाणित किया कि शक्ति का उपयोग केवल तब होना चाहिए जब उद्देश्य धर्म की स्थापना हो। कई वर्षों बाद जब राम का राज्याभिषेक हुआ, तब पिनाक की शेष ऊर्जा अयोध्या की रक्षा में विलीन हो गई। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति आज भी प्रभु राम के चरित्र में लीन होता है, उसके भीतर वही दिव्यता झलकती है जो कभी पिनाक के स्पंदनों में थी। क्योंकि धनुष टूट गया, पर उसकी कथा अमर हो गई। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई थी, उसका पालन शिव ने किया था और उसका समर्पण राम ने स्वीकार किया। यही त्रयी इस ब्रह्मांड को चलाती है। आज जब भी किसी मंदिर में राम की प्रतिमा के साथ टूटा हुआ धनुष दर्शाया जाता है, वह केवल एक वस्तु नहीं, अपितु उस महान यात्रा की स्मृति है जहां ब्रह्मा की सृष्टि, शिव की तपस्या और राम की मर्यादा एक साथ मिलती है। यही थी उस धनुष की कथा जिसका नाम पिनाक था, जो एक युग का आरंभ था और जिसने एक ऐसे वीर को स्वीकार किया जो उसे केवल अपनी शक्ति से नहीं, अपने संयम से उठा सका। उस धनुष की उत्पत्ति देवताओं की चिंता से हुई, उसका जीवन शिव के सान्निध्य में बीता और उसका अंत एक मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में हुआ। और शायद यही उसका सर्वोच्च उद्देश्य था। और ऐसे ही रामकथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।